अमेरिका की मंशा थी कि ईरान के खिलाफ जितने भी खाड़ी देश हैं एक साथ आए, अमेरिका का साथ दें और अपनी सेना को अमेरिका के हवाले करके ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए। यह मंशा तो युद्ध शुरू होने से पहले भी थी। कुवैत तो बाद में आ गया, लेकिन इन सब के बीच सऊदी अरब को लेकर खबर थी कि सऊदी अरब भी चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमले जारी रखे। लेकिन अब सऊदी अरब और अमेरिका में ठंती नजर आ रही है। सब जानते हैं ट्रंप का बड़बोलापन कितना है, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के लिए, जी क्राउन प्रिंस के लिए जिस आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल इस बार ट्रंप ने कर दिया है, अब सबकी नजर टिकी हुई है सऊदी अरब पर। क्या इतनी बेइज्जती, इतने अपमान के बावजूद भी वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ट्रंप के गुणगान गाएंगे? यही नहीं, खबर आपको दिखाऊंगा। अभी हाल ही में दिखाया मैंने, इजराइल के एक बंकर में घुस गई थी ईरान की मिसाइल। लेकिन क्या यह काम अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें ईरान के अंदर कर सकती हैं? क्या उनके बंकर के नीचे इस सुरंगों में बने हुए जितने साजो सामान है उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है? कि ताजा तस्वीरों ने अमेरिका को बेचैन किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन आप कितना ही कर लीजिए, लेकिन हालत खराब हो सकती है। बंकर और सुरंगों तक पहुंचना, ईरान की सुरंगों तक पहुंचना इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए नामुमकिन की बिल्कुल नामुमकिन है। और इन सब के बीच हूती लड़ाकों ने आखिरकार इजराइल पर कर ही दिया अटैक। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले खबर ये देखिए, हंसी इस बात पर आ रही है, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है माफी चाहूंगा, वो मैं आपको पढ़कर नहीं बता पाऊंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल सऊदी के पीछे क्यों पड़ा है यूएस? एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान को लगातार नीचा दिखा रहे ट्रंप। क्यों दिखा रहे हैं वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए, पश्चिम एशिया में ईरान जंग के दौरान अमेरिका लगातार सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को नीचा दिखा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन एमबीएस को युद्ध में दबाव में रखे हुए हैं। साथ ही युद्ध में सऊदी की गुप्त भूमिका भी उजागर हो चुकी है। इसी का फायदा ट्रंप उठा रहे हैं। यह क्लियर हो गया कि सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ बहुत बढ़ चढ़कर मदद की। यूएई का भी था कि यूएई ने अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला करने के लिए अमेरिका को दी। कुवैत ने तो सीधा हमला किया। लेकिन सऊदी अरब बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे संघर्ष के दौरान निभा रहा था। यह भी खबर निकल कर आई कि यह सऊदी अरब ही था जो अमेरिका से कह रहा था कोई सीज फायर मत करो, यही असली अच्छा मौका है, ईरान पर अटैक करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वो बात अलग है, जब ये बात खुलकर आई तो ईरान से सीधा पंगा लेने की हिम्मत नहीं, तो कहने लगे नहीं हम नहीं चाहते। और तब से ही डोनाल्ड ट्रंप मौज काट रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, यकीन मानकर चलिए, ये सुनने के बाद किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से संबंध नहीं रखेगा। लेकिन क्या ये कर पाएंगे मोहम्मद बिन सलमान? वजह आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन सुनिए उन्होंने क्या कहा था। पत्रकार ने उस सवाल पूछा, उसी में इसका जवाब है, सुनिए। On these remarks from Trump, and how will U.S. allies in the Middle East likely react to some of the statements that he made there? Well, Donald Trump is the most controversial president in the history of the USA presidency. Well, what he said yesterday about the Crown Prince of Saudi Arabia has been perceived as an extremely absurd political language, weird, vulgar, and extremely odd. One should not speak to his. देखिए, मैं स्पष्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा। पहले पढ़ लीजिए आप। देखिए, जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट सऊदी क्राउन प्रिंस यानी एमबीएस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान इज किसिंग हिज ... आप खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस डोनाल्ड ट्रंप के गुप्तांगों को चाटने वाली बात लिख रहे हैं, कह रहे हैं वो, एंड टू ओबे हिम, और वो उनके आदेश का पालन करेंगे। ये मोहम्मद बिन सलमान की बात नहीं है। सिर्फ मसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इतना बड़ा बयान किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दिया जाए। क्या है ऐसा मोहम्मद बिन सलमान का ट्रंप के पास? कौन सा ऐसी फाइल्स हैं, कौन सी ऐसी वीडियोस हैं, कौन सा गुप्त चीजें हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा बयान सुनने के बावजूद सऊदी अरब एक तगड़ा एक्शन नहीं लेता? वरना अमेरिका को एक झटके में अपने यहां से उखाड़ फेंके, हटाए ना। ईरान गलत कह रहा है क्या? उसकी डिमांड गलत है क्या? नहीं। देखिए क्या है, कतर के प्रोफेसर कहते हैं, यू शुड नॉट यूज सच वल्गर लैंग्वेज फॉर योर एलाइज, यानी कि आप अपने दोस्तों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूरी तरह से गलत है और निंदा करते हैं। निंदा से क्या होगा?
तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसी बातें मोहम्मद बिन सलमान के लिए बताइए। अब आइए, मैंने आपको दिखाया सऊदी अरब में जो प्लेन खड़े हुए थे, पहले 5 फूंक दिए और अभी एक दिन पहले 3 फूंके, जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी है। इन सब के बीच अब दहशत में अमेरिका है कि क्या उसका पूरा साजो सामान जो रखा हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग मिलिट्री बेस पर, वो बच पाएगा। देखिए क्या है, अमेरिकी टैंकर विमान ने इमरजेंसी घोषित की। यूएस एयरफोर्स का KC-135R स्टार टू टैंकर 7700 स्क्वार्क इमरजेंसी कोड जारी हुआ है। इसमें क्या है, जॉर्डन के ऊपर इमरजेंसी घोषित। इराक मिशन के बाद तेल अवीव के बेन गुरिन लौट रहा। तकनीकी खराबी या आपात स्थिति की आशंका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बीच घटना है। अब इमरजेंसी घोषित हो गई है। एक और प्लेन उसी कैटेगरी का, वही रिफ्यूलिंग वाला, वो भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बढ़ रहा है कि क्या इसमें फिर से टेक्निकल प्रॉब्लम हर एक में, या फिर हमला हुआ है, क्या चल रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा। चले करे तो करें क्या, क्योंकि आपके पास जेट थे वो मार गिराए, जो बचे कुछ जेट हैं। अगर अभी इसी वक्त ईरान के साथ और बड़ा तगड़ा युद्ध छिड़ जाए तो इन जेट का इस्तेमाल करेगा अमेरिका, ये बात क्लियर है। लेकिन जेट में इतना भी फ्यूल नहीं भरा जाता कि वो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे बिना रिफ्यूलिंग के हमले करते रहे। उसे लैंडिंग करनी पड़ेगी, फिर टेक ऑफ करना पड़ेगा फ्यूल लेकर। इसी चीज से बचने के लिए ऐसे फ्यूल टैंकर प्लेन्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन बचेंगे तब ना। अब तक पिछले एक हफ्ते में 8, पहले 5 फिर 3 फूंक दिए गए। एक मार गिराया गया इराक में, यानी कुल 9 अमेरिका के ऐसे प्लेन खत्म हो गए। एक और उसी रडार पर है। अब उसका क्या हश्र हुआ है बाद में बताएंगे। अब ये 2 तस्वीरें देखिए, ये साथ ग्रेनेड कैशन क्या करता है काम देखिए। ये मिसाइल आती हुई नजर आ रही होगी, चट्टान से टकरा रही है। नीचे वाला इलाका आपको दिख रहा होगा, वहां पर रसद रखी हुई है, यानी बम, गोला बारूद, ड्रोन, कामिकाजे है, और ड्रोन जो भी हो सकता है, बहुत सारी उनकी खुर्रमशहर मिसाइल है, बहुत सारी चीजें। अगर इस चट्टान से अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें टकराती हैं तो ये नीचे तक, सुरंगों तक नहीं जा सकती जहां ईरान का रसद रखा है। क्यों कह रहा हूं मैं, तो आपको बताता हूं क्या है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास बंकर ब्लास्टर मिसाइल नहीं है, लेकिन उनकी भी एक सीमा है, वहीं तक जा सकती है वो मिसाइल। ईरान की डीप अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम है रिजिम की सबसे बड़ी ताकत। रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने करीब 1400 से ज्यादा फीट नीचे, यानी तकरीबन 440 मीटर गहराई तक बने मिसाइल टनल और सबवे सिस्टम तैयार किए हैं जो अभेद है। अमेरिका के पास जो सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम है, जिसे कहते हैं GBU-57, उसकी मारक क्षमता सिर्फ 60 मीटर है, यानी 200 फीट तक ही वो घुस सकता है, यानी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि आप सोचिए 200 फीट तक ही वो मार सकता है, जबकि 1400 फीट नीचे ईरान का पूरा अभेद दुर्ग बना हुआ है, यानी कि सुरंग बनी हुई है। तो वहां तक जाने के लिए इसे 7 गुना ज्यादा ताकत चाहिए होगी बंकर बस्टर को, तब जाके 1400 फीट नीचे तक जाने की कोशिश करेगा। ऐसे में अगर 1400 फीट गहराई का दावा सही है तो मौजूदा बंकर बस्टर का बम सीधे तौर पर इतने गहराई तक टारगेट नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि अमेरिका और इजराइल का दावा है कि अगर लगातार टारगेट किया जाए, मल्टीपल स्ट्राइक्स की जाए, तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपके ऊपर एक मिसाइल गिरेगी तो आप क्या एक्टिव नहीं होंगे? क्या ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है? एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? क्या इससे रोकने की कोशिश नहीं होगी? मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान के इस इलाके में नहीं गिर सकती मिसाइल, अमेरिका की, इजराइल की गिर सकती है, लेकिन ताबड़तोड़ हमले करने का जो दावा किया जा रहा है वो साथ साथ झूठा पता लगता है। इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करने के मूड में नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार।